हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम परितंत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और स्वच्छ जलीय तालाब का पारिस्थितिक तंत्र यानी कि फ्रेश वाटर पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र और परितंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक यानी कि जीवित ऑर्गेनिज्म और नंबर 2 अजैविक घटक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और प्रत्येक परितंत्र में वहाँ पर उपस्थित जैविक घटक और अजैविक घटक, उनके बीच में होने वाली जो अंतःक्रियाएं होती है, पारस्परिक अंतःक्रियाएं जो होती हैं, वो परितंत्र की विशिष्ट भौतिक संरचना का निर्माण करती है। अर्थात जो प्रत्येक परितंत्र होता है उसकी जो भौतिक संरचना होती है वो उनके जैवीय घटक और अजैवीय घटकों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं या पारस्परिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है। और परितंत्र की ये संरचना, प्रत्येक परितंत्र की ये संरचना प्रत्येक परितंत्र के लिए ये स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है, यानी कि हर परितंत्र की अपनी अलग विशिष्ट संरचना होती है। इन विशिष्टताओं के आधार पर कि हर परितंत्र की जो अपनी विशिष्टता है, उन विशिष्टताओं के आधार पर ही परितंत्र को पहचाना जाता है। कि जैसे अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ के इकोसिस्टम की विशेषताएं अलग होगी। टुंड्रा जो या डेजर्ट जो बायोम होते हैं, वहाँ पर जो इकोसिस्टम पाए जाएंगे, परितंत्र पाए जाएंगे, वहाँ की जो विशेषताएं होंगी वो अलग होंगी। जो परितंत्र की संरचनाएं बनती हैं, प्रत्येक परितंत्र की संरचना में अध्ययन करने के लिए हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक प्रजाति संगठन यानी कि स्पीशीज कॉम्पोजिशन, स्तर विन्यास या स्तरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन, पोषी संरचना यानी कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रजाति संगठन का मतलब, स्पीशीज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जो एक परितंत्र होता है उसमें पादपों की, प्राणियों की और अन्य जीवों की जैसे माइक्रोब्स की जो प्रजाति होती हैं, उनकी जो स्पीशीज होती है, उनकी पहचान करना एवं गणना करने से उसकी प्रजाति का संगठन प्राप्त होता है। और ये पता चलता है कि किसी भी इकोसिस्टम में कितनी अधिक प्रजाति पाई जाती हैं या कितनी कम प्रजाति पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, जबकि टुंड्रा में और डेजर्ट टाइप के जो बायोम्स होते हैं वहाँ पर जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं, वहाँ पर जो स्पीशीज़ होती हैं, प्रजाति होती है, उनकी संख्या कम होती है। अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज़ कंपोजिशन ज़्यादा होता है, जबकि टुंड्रा में और डेजर्ट जैसे इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ का जो कंपोजिशन होता है, जो प्रजाति संगठन होता है, वो कम होता है। दूसरा, स्तर विन्यास या स्तरीकरण का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के पादप और विभिन्न प्रकार के प्राणी और विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जब किसी इकोसिस्टम में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को हम पढ़ते हैं तो हम इसे स्तरीकरण या स्तर विन्यास कहते हैं। जैसे एक जंगल में जो वृक्ष होते हैं वो सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर का निर्माण करते हैं। इसके नीचे झाड़ियाँ द्वितीयक स्तर का निर्माण करती हैं। जड़ी बूटी और घास जो होती हैं वो निचले यानी कि धरातलीय स्तर का निर्माण करते हैं या उसमें वो निवास करती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वहाँ पर 5 से 7 स्तर पाए जाते हैं, जबकि डेजर्ट में स्तर विन्यास या तो अनुपस्थित होते हैं अथवा रेयर होते हैं। इसी प्रकार से माउंटेन रेंज में, पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, लेक्स में भी स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। माउंटेन्स में जहाँ पर माउंटेन स्टार्ट होते हैं तो वो सॉइल और माउंटेन का जहाँ पर, या प्लेन और माउंटेन्स का जहाँ पर जंक्शन होता है, वहाँ पर अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उससे थोड़ा और ऊपर जाने पर अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
उससे ऊपर और जाने पर अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती है और सबसे टॉप पर अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती है और सामान्यतः सबसे ऊंचाई पर वृक्ष अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से जो लेक होती है, लेक में भी विभिन्न स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है या विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स या पादप पाए जाते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके नीचे हेटेरोट्रॉप्स और कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं और सबसे नीचे जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती वहाँ पर केवल हेटेरोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। बेसिकली डिकम्पोजर्स पूरे वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी संख्या सामान्यतः नीचे अधिक होती है, तली में ज़्यादा होती है। इसके बाद जो थर्ड है वो है पोषी संरचना यानी कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है। कोई भी परितंत्र जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम जो होता है, उसमें पोषी संरचना जो होती है वो उत्पादक उपभोक्ता की व्यवस्था है कि किसी भी इकोसिस्टम में कौन उत्पादक है, कौन उससे प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता, कौन द्वितीयक और कौन तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो यानी कि जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो उत्पादक उपभोक्ता, तो जो उत्पादक और उपभोक्ता जो होते हैं उनकी व्यवस्था क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंजमेंट होता है वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें प्रत्येक भोजन स्तर जो होता है वो पोषी स्तर कहलाता है, यानी कि ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। और इसका जो अध्ययन होता है वो जैविक घटक तथा खाद्य श्रृंखला के रूप में और खाद्य जाल के रूप में किया जाता है। जैसे अगर हम एक घास के मैदान की बात करें तो घास के मैदान में जो ग्रास होती है या घास होती है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि उत्पादक होते हैं। ग्रास को ग्रास होपर खाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ग्रास होपर को फ्रॉग खाते हैं, ये सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फ्रॉग को स्नेक खाते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। और उसको पिकॉक या कोई भी जो बर्ड होती है वो खाती है, वो टॉप कंज्यूमर यानी कि उच्च कंज्यूमर होता है। तो ये जो संबंध है उत्पादक उपभोक्ता की जो व्यवस्था है, इसको हम इसका बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और इसमें जो हर स्तर है ये एक ट्रॉफिक लेवल होता है। ग्रास एक ट्रॉफिक लेवल है, दूसरा ग्रास होपर, तीसरा फ्रॉग, चौथा स्नेक और पांचवा पिकॉक। और इन सब की जो डेड बॉडीज़ होती है, उन डेड बॉडीज़ पर जो फीड करने का काम होता है वो कौन करते हैं, अपघटन करता, यानी कि डीकंपोजर्स। तो पोषी स्तर में हम बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी व्यवस्था, ये फूड चेन कहलाती है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी कि फूड वेब, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम स्वच्छ जलीय तालाब का पारिस्थितिक तंत्र यानी कि फ्रेश वाटर पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम जलीय परितंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है, सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे हम सुगमता से पढ़ सकते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में सौर ऊर्जा यानी कि सन एनर्जी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी सभी इकोसिस्टम की तरह दो प्रकार के कंपोनेंट अवयव घटक होते हैं, एक जैविक घटक और जैविक अवयव यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, और अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक अवयव। जो किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी परितंत्र की तरह लिविंग कंपोनेंट होते हैं। और ये लिविंग कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स। उत्पादक किसी भी इकोसिस्टम में और पॉन्ड इकोसिस्टम में वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की
जो एनर्जी होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसको यूज़ करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ बनाते हैं। और तालाब के जो प्रमुख प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मेन जो सबसे होते हैं वो होते हैं पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इसके अलावा अनेक शैवाल जैसे स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स आदि, अनेक टेरिडोफाइट्स जैसे एजोला, सैल्विनिया और अनेक आवर्तबीजी पौधे जैसे लेमना, वुल्फिया और पिस्टिया आदि होते हैं। वुल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी पादप है और वुल्फिया ही सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि वुल्फिया के फ्लावर्स सबसे छोटे फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। उथले जल में, जहाँ पर जो जल ज़्यादा गहरा नहीं होता किनारों के आसपास, वहाँ पर निम्फिया और ट्रापा, जूसिया आदि जड़ित पौधे पाए जाते हैं जिनकी रूट्स सॉइल में धसी हुई होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तालाब के किनारों पर रननकुलस और टाइफा जैसे उभयचर यानी कि एम्फीबियस प्लांट्स भी पाए जाते हैं। उपभोक्ता में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रोड्यूसर्स पर निर्भर रहते हैं। और प्रोड्यूसर्स जो डायरेक्ट निर्भर रहते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं और वो शाकाहारी होते हैं। और जो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। प्रोड्यूसर से फूड प्राथमिक उपभोक्ताओं में यानी कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में आता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाकर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर अपना जीवन यापन करते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को नॉर्मली तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या इनको उच्च उपभोक्ता भी बोलते हैं, उच्च उपभोक्ता भी बोलते हैं, टॉप कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। नॉर्मली यही होते हैं। और जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो जो पॉन्ड इकोसिस्टम में होते हैं उनके जो एग्जाम्पल है वो छोटे कीट होते हैं, छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं यानी कि वो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इसके अलावा कोपीपोड्स होते हैं, एनिलिड्स होते हैं, मोलस्का संघ के सदस्य होते हैं, अमीबा और टेडपोल लार्वा आदि जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो प्रथम श्रेणी के जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं भृंग यानी कि बीटल्स। इसके अलावा जो सेकेंडरी जो होते हैं वो छोटी मछलियां होती हैं, स्मॉल फिश एंड मेंढक यानी कि फ्रॉग आदि जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और तृतीय श्रेणी या उच्च जो श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं या उच्च उपभोक्ता होते हैं उसमें पॉन्ड में नॉर्मली जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो बड़ी मछली होती है, बड़ी मछलियाँ यानी कि लार्जर फिश जो होती हैं, लार्जर फिश तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटनकर्ता। तो ये जो अपघटनकर्ता होते हैं ये मृत उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की बॉडी पर निर्भर करते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ पर निर्भर करते हैं। और जो अपघटनकर्ता होते हैं वो इन मृत उपभोक्ताओं या प्रोड्यूसर्स की बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको CO2, H2O आदि न्यूट्रिएंट्स आदि इनऑर्गेनिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स में परिवर्तित कर देते हैं और वो पॉन्ड में वापस पहुंच जाते हैं जिन्हें दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं किसी भी जगह पर वो नॉर्मली सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल जो होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और फंगस यानी कि कवक होते हैं। जो पॉन्ड इकोसिस्टम है यहाँ पर जो मुख्य डिकम्पोजर्स अपघटन करता होते हैं वो जीवाणु होते हैं,
कवक होते हैं, जलीय कवक होते हैं और कुछ फ्लैजिलेट्स होते हैं और ये पूरी तालाब की बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन जो नीचे होते हैं यहाँ पर अपघटनकर्ताओं की जो संख्या होती है वो प्रचुरता में होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि डेड बॉडीज़ नीचे ही ज़्यादा उपस्थित होती हैं और इसीलिए ये अपघटनकर्ता यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ होती है ऑर्गेनिजम्स की, उनको डिकम्पोज करते हैं, अपघटन करके न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें सभी इकोसिस्टम की तरह जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। अब जो एबायोटिक घटक होते हैं इसमें वो विभिन्न प्रकार की गैसेस, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्रेशर, एयर प्रेशर और जो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसमें रिलीज़ होते हैं वो सब इसके एबायोटिक फैक्टर्स बनाते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन इसमें एबायोटिक फैक्टर बनाती है। तो इस प्रकार से जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें सभी इकोसिस्टम की तरह दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स में विभिन्न प्रकार की गैसेस और अन्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैविक घटक में दो होते हैं बेसिकली, उत्पादक, उपभोक्ता और साथ में तीसरे होते हैं अपघटनकर्ता। उत्पादक ग्रीन प्लांट्स टाइप स्ट्रक्चर्स होती है, फाइटोप्लैंक्टन और अन्य स्ट्रक्चर्स होती है, एल्गी होती हैं जो फूड बनाती हैं, जिस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये विषमपोषी होते हैं और ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उत्पादकों पर डायरेक्ट डिपेंड होते हैं, जबकि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता खाते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को तृतीय श्रेणी या उच्च उपभोक्ता खाते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल होते हैं छोटे कीट और अन्य एनिलिड्स, मोलस्क होते हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं बीटल्स, छोटी मछलियाँ और मेंढक होते हैं, जबकि बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का एग्जाम्पल होती हैं। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इनकी बॉडी का जो डेड बॉडीज़ होती है अपघटन उपभोक्ताओं की और प्रोड्यूसर्स की, इनकी डेड बॉडीज़ को कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक टाइप के पदार्थों में परिवर्तित करते रहते हैं, जिससे इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी यानी कि स्वयं नियंत्रित और सेल्फ स्टेनिंग यानी कि स्वतः स्थायी एक परितंत्र बन जाता है और वो नेचर में अपने आप चलता रहता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।